नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में हर कोई ये बोल रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बना लेगी और बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी कांग्रेस। लेकिन सारे अनुमानों को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। तीसरी बार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसको कांग्रेस पार्टी ने कैश नहीं कर पाया। हालांकि अब दोष ये दे रहे तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम विपक्षी दल के लोग कि साहब ईवीएम में घपला हुआ है। मान लिया ईवीएम में कुछ सीटों पर घपला हुआ है, हर सीट पे तो घपला नहीं हुआ, हो सकता है हर सीट पे भी हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी कुछ कमियां भी तो रही हैं हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में, और बहुत बड़ी, कुछ नहीं बहुत बड़ी बड़ी कमियां रही हैं जिनकी बदौलत कांग्रेस हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में हारी है। तो आखिर कांग्रेस की ऐसी कौन सी वो कमियां रही हैं, कौन से वो कारण रहे हैं जिनकी वजह से हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। यानी कि एक जीता जिताया राज्य कांग्रेस ने हरवा दिया, कांग्रेस के नेताओं ने हरवा दिया। तो इसी पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का हारना सबसे बड़ा एक प्रमुख कारणों में से एक आपसी खींचतान। उधर हुड्डा गुट और सैलजा गुट में 36 का आंकड़ा, उधर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का अपना आंकड़ा। और अंदर खाने खबर तो यह है कि हुड्डा गुट के लोग अधिकतर ये चाहते थे, उन्होंने कोशिश ये की कि सैलजा गुट के लोग चुनाव न जीत पाए, और सैलजा गुट के लोगों ने ये कोशिश की कि हुड्डा गुट के लोग चुनाव न जीत पाए। हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन इस तरीके की बातें तमाम निकलकर सामने आने लगी हैं। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी तो ने एक नया ही राग अलाप दिया था कि भैया हरियाणा में इस बार एक नया मुख्यमंत्री बनेगा। उनका इशारा यह था कि ना तो हुड्डा जी बनेंगे ना तो सैलजा जी बनेंगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मतलब सरकार बनी नहीं और सेहरा सब सजाने लगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और खबर तो यहां तक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं चाहते थे कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बम्पर जीत दर्ज करे। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी 2/3 सीटें लेकर आती है तो हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अंदर खाने ये सोच थी कि अगर 50 से 55 या 60 के बीच में सीटें आती हैं तो वो आसानी से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये जब पार्टी के लोग जब इस प्रकार की सोच रखेंगे तो सोचिए आप पार्टी कैसे, कहां से जीत पाएगी। और सबसे बड़ा एक कारण एक उसमें से ये भी रहा है, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में लगभग आधे सिटिंग विधायक चुनाव हार गए इस बार, आधे सिटिंग विधायक। अरे भैया, तमाम सर्वे आते हैं, क्या सर्वे के आधार पर आप से सीट नहीं चेंज कर सकते? भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। भाजपा कैसे जीत जाती है? बहुत एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कहते हैं, उन्हें लगा कि यह चुनाव हार रहा है, तुरंत सीट बदल देते हैं, कैंडिडेट को तुरंत बदल देते हैं। तमाम राज्यों के ऐसे उदाहरण है। लेकिन कांग्रेसी इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। उन्हें सर्वे गया भाड़ में, उन्होंने कि हमारा खास आदमी है, इसको टिकट मिलना चाहिए। यही हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में हुआ है, ये फैक्टर है। इसमें एक चीज और निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि एक सीट कोई राजनीतिक विश्लेषक है, मैं उनकी डिबेट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब केसी वेणुगोपाल साहब ने भी हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में हस्तक्षेप किया है और उन्होंने टिकट दिलवाई है। तो जब आप कल्पना करिए कि हम तो हिंदी भाषी राज्य के हैं, हम यूपी के हैं, केशव वेणुगोपाल साहब केरला के हैं, उन्हें हरियाणा के लोकल की राजनीति कैसी, उन्हें क्या मालूम? और जब इस प्रकार से टिकटों का वितरण होगा तो क्या होगा? तो तमाम फैक्टर हैं कांग्रेस के हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में हारने के, ये प्रमुख उनमें से फैक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में 10 से 15 के बीच में गलत सीटें बांटी गई हैं। और ये गलत सीटें बांटने वाले कौन लोग हैं? कई लोग तो आरोप ये लगा रहे हैं, जो राहुल गांधी जी के जो आसपास लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वे कांग्रेस में टिकटों का वितरण कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि ऐसे लोगों की कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। अपने खास लोगों को टिकट दे दिया, सर्वे गया भाड़ में, चुनाव हार गए तो कोई बात नहीं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं। तो ये तमाम फैक्टर हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में हारेगी।
हारी है। हालांकि कुछ सीटों पर कहीं पर ईवीएम से भी घपला हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। 99% ईवीएम चार्ज कैसे हो सकती है वोट पड़ने के बाद? तो हालांकि ईवीएम भी अपना एक मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस की भी कई अपनी खुद की बड़ी गलतियां रही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने अन्य राज्यों को लेकर इसमें सुधार नहीं किया है तो मैं ये मानता हूं, तो फिर केवल इतना करिए, आप मजबूत विपक्ष के रूप में ही बैठते रहेंगे, सत्ता की चाबी आपके हाथ में आने वाली नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर तक का सोचती है, साम दाम दंड भेद हर तरीके की रणनीति अपना के वो चुनाव लड़ती है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।